नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र द्विवेदी और आप देख रहे हैं अधिकार एक्सप्रेस। योगी आदित्यनाथ की सरकार अयोध्या की तरह आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सिंगवेरपुर को आस्था का बड़ा केंद्र बनाने जा रही है। सरकार की योजना है कि सिंगवेरपुर धाम को इस प्रकार बनाया जाए कि लोगों को वहां पहुंचते ही त्रेता युग का आभास हो। इसके लिए सिंगवेरपुर में वन विभाग के शोध के आधार पर रामायण कालीन वृक्ष भी लगाए जा रहे हैं। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि सिंगवेरपुर को आस्था का बड़ा केंद्र बनाने के लिए सरकार करोड़ों रुपए तो व्यय कर रही है, लेकिन वहां पर साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। सिंगवेरपुर घाट से लेकर शौचालय तक भारी मात्रा में गंदगी पसरी हुई है, लेकिन सफाई कर्मचारी से लेकर प्रशासनिक अधिकारी तक कोई भी इसकी सुध लेने को तैयार नहीं है। चलिए आपको दिखाते हैं। यहाँ इतनी लापरवाही है। अभी आप देखेंगे घाट के नीचे किस तरीके से यहाँ कूड़ा फेंका गया है, जबकि यहाँ कूड़ा नहीं होना चाहिए। यहाँ से कूड़े को फेंक दिया जाना चाहिए। और इधर आप देखेंगे, इधर भी चारों तरफ गंदगी है। यहाँ पे अगर आप कभी खड़े आइए तो गंदगी नहीं, यहाँ इतने पवित्र स्थल पे नाली भी बह रही है, सीवर लाइन है। अब इस सीवर लाइन के पानी में लोग आके इतनी दूर दूर से तो जाली यहाँ स्नान करते हैं, और लेकिन यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। प्रशासन को भी कोई चिंता नहीं है। ये आप देखेंगे यहाँ पर पूरा चारों तरफ गंदगी, ये सीवर लाइन यहाँ पर है और सबका मन मूत्र यहाँ बैठे आ रहा है। ये पूरी सीवर लाइन बनी हुई है। और यहीं के सामने अगर आप देखेंगे, बारिश के समय में गंगा यहाँ घाट पे आ जाती है। यहीं के लोग स्नान करते हैं, भारी संख्या में लोग ऐसी सीवर लाइन के पानी में खेलते हैं, लेकिन किसी को कोई मतलब नहीं है। प्रशासन को ये सर अभी बना है, ये अभी बना है, जो पक्का घाट बना है। ये आप देखेंगे, ये देखिए सीवर लाइन बनी हुई है। यहाँ सीवर लाइन के प्रतिबंध लगा देना चाहिए कि सीवर लाइन होनी नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ सीवर लाइन का पानी लग रहा है। ये देखिए आप, ये पूरा सीवर लाइन में पीछे से पानी आ रहा है। मकान बने हुए हैं उनका तरीका आ रहा है और उसका गंगा में। आइए हम आपको दिखाते हैं सिंगवेरपुर धाम में किस तरीके से यहाँ पर जो यात्री आते हैं, स्नान करने आते हैं, उनके लिए किस तरीके से यहाँ कपड़ा बदलने की व्यवस्था की गई है। उसकी हालत क्या है मालूम है। ये दरवाजा टूटा हुआ है, ये लॉक है, इसका पता नहीं इसकी क्या स्थिति है। आप ये देखेंगे कि दरवाजा टूटा हुआ है और ये पता नहीं कब से गंदगी जमी है, इसका भी कोई इस्तेमाल पता नहीं। देखेंगे आप ये दरवाजे बने हुए हैं, आप देखेंगे इसमें लकड़ी का पता नहीं। तो वैसे दरवाजे का आप उठा के खींच ले तो बाहर निकल रहे हैं, तोड़ ही दिया। ये भी यहाँ गंदगी पूरी फैली हुई, यहाँ कौन कपड़ा बदलेगा। और आप ये है, इसका भी वही हाल है, ये भी टूटा पड़ा है। ये सारा कुछ निर्माण किया गया है कि जो यहाँ पे स्नानार्थी आते हैं, स्नान करते हैं, कपड़े बदलने की व्यवस्था है। इसका ये हाल। आपको एक और दिखाते हैं, ये कपड़ा बदलने के लिए है, लेकिन इतना गंदा है, यहाँ पे लोगों ने शौच कर रखा है और बहुत ही गंदा है। ऐसा लगता नहीं कि प्रदेश की सफाई होती है। और इसके बगल में दूसरा भी बना है, इसको तो कपड़ा बदलने की बजाय लोगों ने कूड़ा घर बना दिया है, इसमें बहुत सारा कूड़ा पड़ा हुआ है। और इस तरीके से आप देखेंगे तो जो गंदगी की यहाँ स्थिति है, दूर दूर से लोग, देश विदेश से लोग यहाँ आते हैं, घूमने आते हैं, स्नान करने आते हैं। लेकिन ये इस हालत को देख के उन्हें बड़ी निराशा होती होगी कि किस तरीके का यहाँ प्रशासन है और किस तरीके के यहाँ के कर्मचारी। अच्छा ये बताएं, कब से यहाँ पे गंदगी फैली हुई है? सर यहाँ पे सिंगवेरपुर धाम में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बहुत सारे धनार्जन यहाँ पे दिए गए कि जिससे कार्य और इसकी प्रगति अच्छी तरीके से हो सके, जिससे
से इसकी कार्य और प्रगति अच्छी तरीके से ना होने के कारण यहाँ के लोग और ये जो यहाँ के सफाई कर्मचारी हैं, कृपया अधिकारियों के सामने आकर के क्षणिक मात्र में सामने जुम्मा कार्य करके चलते बनते हैं। और जो अगल बगल का किनारा होता है उसको कोई साफ करना नहीं चाहता है, और साफ करने के बजाय तो आप ये सोचिए कि आकर के थोड़ी देर गप मारे और गप मारने के बाद तुरंत चलते बनते हैं। और यहाँ पे सर पूर्णिमा और अमावस्या, आए दिन पूर्णिमा और अमावस्या पे 5 से 10 हज़ार लोगों की भीड़ होती है, जो कि गंगा तट पे श्रद्धा के लिए सुल्तानपुर, जौनपुर, फैजाबाद तक के लोग आते हैं और स्नान बनाते हैं। स्नान की स्थिति के साथ सर ये होता है कि महीने 2-2, 3-3 महीने हो जाते हैं। जब किसी बड़े अधिकारियों का दौरा होता है तब यहाँ की सफाई होती है, अन्यथा यहाँ की इसी तरीके से मल जमाव इत्यादि, पॉलीथीन वगैरह इसी तरीके से गंदगियों का अंबार लगा। आप लोगों ने कभी शिकायत की? सर हम लोगों ने इसके विषय में शिकायत हमेशा करते हैं। जिस तरीके से यहाँ पे साल में एक बार कार्तिक पूर्णिमा पे यहाँ पे मेला लगता है, एकादशी, टिटवन की एकादशी से और कार्तिक पूर्णिमा तक 5 दिनों का। उस मेले में सारे अधिकारियों आकर के बड़े बड़े लोगों की जानकारियाँ दे करके यहाँ साफ सफाई करवा देते हैं। उसके बाद की हालात ये रहती है सर कि यहाँ की गंदगी का इस तरीके से अंबार है, नीचे से ऊपर तक आप किसी भी दुकान में चले जाएं आपको डस्टबिन नहीं प्राप्त होगी, और डस्टबिन प्राप्त होगी भी तो यहाँ पे कोई गाड़ियाँ नहीं है कचरा ले जाने की, वो गाड़ियाँ कहीं ले नहीं जाते हैं, तो लोग क्या करते हैं गंगा जी के किनारे ले आके फेंकते हैं। सिंगवेरपुर धाम के शौचालय की स्थिति दिखाते हैं। यहाँ पे ये महिला और पुरुष के लिए बना हुआ है शौचालय, और ये आपको दिखाते हैं। यहाँ पे ये तमाम सामान पड़े हुए हैं यहाँ पे, और ये देखिए गंदगी यहाँ कोई देखने वाला नहीं है, पूरा कबाड़ पड़ा हुआ है। ये हाल है सिंगवेरपुर धाम की। यहाँ सरकार हजारों करोड़ रुपया खर्च कर रही है, इसको अंतर्राष्ट्रीय स्थल बनाना चाहती है योगी सरकार। और यहाँ आप देखेंगे दरवाजे टूटे हुए हैं, कुंडी का हाल देखेंगे तो आप, ये तार बंधा हुआ है, पूरा सीट खराब हो गई है, इसमें कोई शौच के लिए जा नहीं सकता है। ये पूरा ये ब्लॉक हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। ये सब तार से बंधा हुआ है, सब बर्बाद हो चुका है, दरवाजे टूटे हैं, पूरा नष्ट हो चुका है। ये हाल है यहाँ के पुरुष शौचालय का। अब हम आपको दिखाते हैं यहाँ के महिला शौचालय क्या स्थिति। ये है महिलाओं के लिए पुरुष शौचालय के बगल में देखिए क्या क्या कबाड़ यहाँ पड़ा हुआ है, और ये देखिए इसमें ये भी दरवाजे कोई ढंग के नहीं है, इसकी देखिए ये बेकार हो चुका है, यहाँ बोतल पड़े हुए हैं, ये सब कोई सफाई नहीं है, सब ऐसे वीरान पड़ा हुआ है जैसे खंडहर के जंगलों में होता है। यहाँ पे आप देखेंगे सब, यहाँ इधर पूरा कूड़ा पड़ा हुआ है। ये नहाने के लिए बनाया गया है, लेकिन ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कूड़ा घर बन चुका है। गंदगी है वहाँ पे, व्यक्तिगत लोग यूज कर रहे हैं, अपना वहाँ सामान भी रख रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, किसका सामान है? ये बगल में एक दुकानदार जबरदस्ती दुकान बना करके जो है सामान आप देखिए बता रहे हैं लोग कि यहाँ पे ये पड़ोस के जो दुकानदार हैं वो सामान का रखने का अड्डा इसको बना लिए हैं, एक तरह से उन्होंने कब्जा कर रखा है। तो ये आप बिजली का बोर्ड देखेंगे पूरा टूट के बेकार हो गया है, काम ही नहीं करता। तो यहाँ बल्ब की कोई व्यवस्था भी नहीं है, सारा बोर्ड बल्ब सब उखड़ा हुआ है, यहाँ कोई बल्ब नहीं है, कुछ नहीं है। अंधेरे में यहाँ कोई दुर्घटना भी हो सकती है। ये हाल है सिंगवेरपुर धाम का। ये यहाँ के कर्मचारी के रहने की भी व्यवस्था की गई है, लेकिन ये जो है यहाँ सामान पड़ा हुआ है, कर्मचारी का तो अता पता नहीं। ये हाल है इस सिंगवेरपुर धाम का। यहाँ सरकार करोड़ों रुपए खर्च करके लोगों की सुविधाओं के लिए प्रयासरत होने का दावा कर रही, लेकिन धरातल पे यहाँ कुछ नहीं दिखाई दे रहा। ये देखिए, ये है
पेशाब करने के लिए सब टूटा फूटा पड़ा है। यहाँ पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, दूर से बदबू आ रही है। इस तरीके से अगर जो भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं उनको बड़ी निराशा होगी कि यहाँ सुविधाओं के नाम पे बड़ी अराजकता है। क्या करते हैं? अरे अपना अपना यूज करते हैं। यहाँ का पानी कोई और यूज़ कर रहा है? जी। कौन करता है? क्या हम नाम बताएं, हम जो लोकल आदमी। अच्छा, तो आप अपने हिसाब से बता दीजिए ना कि पानी टंकी बाथरूम में कोई तो नहीं तो नल किधर है? ऐसे नहीं कहा जा सकता। अंदर है सर। इसके अंदर? हाँ, सरकारी जमीन कब्जा, दूसरे का सरकारी जमीन कब्जा। अच्छा, ऑन करो। एक अजीब बात आपको दिखाते हैं कि ये जो शौचालय है, इसके जो पानी की टंकी रखी हुई है, उस पानी को ये बगल में जो दुकान है इनके मालिक इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब है कि शौचालय में पानी की कमी होती होगी और ये एक तरह से मनमानीपन है। प्रशासन पता नहीं कहाँ कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है, उसको तो कोई चिंता ही नहीं है। बदहाल स्थिति आपने देखा, पानी की भी बड़ी बुरी स्थिति है कि दुकान के लोग उस पानी को इस्तेमाल कर ले रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को पानी भी नहीं मिलता होगा। अभी आपने देखा कि क्या हाल है यहाँ के शौचालय का। देखा आपने किस प्रकार से सिंगवेरपुर घाट से लेकर सामुदायिक शौचालय तक गंदगी का अंबार लगा हुआ है। हालांकि स्थानीय लोगों ने गंदगी साफ करने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों से शिकायत की थी, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। दूसरी ओर जब कभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य या फिर कोई मंत्री सिंगवेरपुर आते हैं तो आनन फानन में सफाई कर्मी साफ सफाई कर देते हैं और फिर दोबारा इन महानुभावों के आने तक चैन की नींद सो जाते हैं। ऐसे में सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि भला ऐसी गंदगी में देश विदेश से आने वाले लोगों को त्रेता युग का आभास कैसे होगा और सिंगवेरपुर आस्था का बड़ा केंद्र कैसे बनेगा। इसलिए योगी आदित्यनाथ की सरकार को चाहिए कि वह इस समस्या के निदान के लिए गंभीरता से कार्य करे, जिससे बाहर से आने वाले लोगों को इस प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। अब यदि आपके मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न या सुझाव हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। आज बस इतना ही, धन्यवाद। अधिकार एक्सप्रेस के अगले वीडियो को देखने के लिए आप लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ ही सूचना प्राप्त करने के लिए घंटी को अवश्य दबाएं। अपने अधिकारों की स्वतंत्र पत्रकारिता को बचाए रखने के लिए अधिकारexpress.com के होम पेज पर जाएं और हमें हर माह 10 रुपए का सहयोग करें।